साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि 2025। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। इस प्रकार प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं। मास की एक एकादशी कृष्ण पक्ष में तो दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और विधि पूर्वक नारायण की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आइए जाने साल की 4 बड़ी एकादशी। नंबर 1, आमलिका एकादशी। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलिका एकादशी कहते हैं। आमलिका एकादशी को आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमलिका एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के वृक्ष की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। नंबर 2, देवोत्थान एकादशी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। यह दीपावली के बाद आने वाली एकादशी है। देवोत्थान एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देव शयन करते हैं और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठते हैं, इसलिए इसे देव उत्थान देव उठनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, 4 माह बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का आयोजन नहीं किया जाता है। श्री हरि के जागने के बाद ही इसी एकादशी तिथि से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य आरंभ किए जाते हैं। देव उत्थान एकादशी को तुलसी विवाह अथवा भीम पंचक एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करते हैं। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, निर्जला एकादशी। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी के दिन बिना जल ग्रहण किए निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। मानता है कि जो कोई भी यह व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यश वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से अनजाने में किए गए पाप भी कट जाते हैं। नंबर 4, पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी तिथि का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का मोचन हो जाता है, अर्थात उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। श्री हरि की कृपा से इस व्रत को करने से किसी बड़े यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अर्थात 1000 गायों के दान का फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि
ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। आइए जानें एकादशी का व्रत कब से शुरू करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को एकादशी व्रत शुरू करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत 12 साल की उम्र के बाद शुरू करना चाहिए और कम से कम 5 और अधिकतम 11 साल या आजीवन करना चाहिए। आइए जानें एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करें। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें। एकादशी व्रत में मसूर दाल, चावल, बैगन, गाजर, सलजम, पालक, गोभी आदि का सेवन वर्जित है। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूजा के समय एकादशी व्रत कथा पढ़ें। एकादशी व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते अर्पित करें और मौसमी फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इस दौरान विष्णु सहस्त्र, विष्णु चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए और अंत में विष्णु जी की आरती करें। एकादशी व्रत पालन के दिन स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को असत्य, कटु वचन, काम, क्रोध और लोभ आदि से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।